Good morning, students. Today we are doing chapter 14 Insurance and Introduction. Difference between insurance and assurance. फर्स्ट है रिलेशन। इंश्योरेंस जो है इसका ये किससे रिलेटेड है? फायर और मैरीन इंश्योरेंस से। और अश्योरेंस आपका लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, इसमें कंपनसेशन तभी दिया जाएगा जब कोई इवेंट हैपन होगा, अदरवाइज नहीं। और जो हमारा अश्योरेंस है इसमें चाहे इवेंट हैपन हो या ना हो, पैसे जो के हैं वो आपको वापस दिए जाएंगे। नेचर ऑफ रिस्क, ये अनसर्टेन रिस्क, अनसर्टेन नेचर का जो क्या है इसका रिस्क होता है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जो हमारा अश्योरेंस है वो सर्टेन नेचर का रिस्क होता है, वो क्या है, बाउंड है कि वो होगा ही होगा। आगे चलेंगे। कंडीशन टू क्लेम कॉम्पनसेशन, जो इंश्योर्ड है वो क्या करेगा कि जब उसको लॉस होगा तभी वो क्लेम के लिए क्लेम कर सकता है कंपनसेशन के लिए। और जो हमारा अश्योरेंस है ये इंश्योरेंस कंपनीज में बाउंड होती है कि चाहे इंश्योर्ड सफ़र करे लॉस से या फिर ना करे, बट आपको जो कंपनसेशन है वो देना ही देना है। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाई इज इंश्योरेंस नीडेड और एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। तो फर्स्ट क्या है? प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करवा रहा है किससे? रिस्क से। अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, आपकी लाइफ है, ये सारी चीज़ों को हमारी सेव कर देता है। इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, लाइफ इंश्योरेंस में जो क्या है एक इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी है। इस पॉलिसी में जो इंश्योरर है उसको ये रेगुलर टाइम इंटरवल पर अपनी जो जितनी भी इंस्टॉलमेंट हैं वो पे करनी पड़ती हैं, और उसका डर लगा रहता है कि अगर वो टाइमली पे नहीं करेगा तो उसको फाइन देना पड़ेगा या फिर उसकी जो पॉलिसी है वो भी हैक हो सकती है। नेक्स्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, इसमें रिस्क जो है एक पर्सन पे ना पड़ करके सभी पर्सन पर आ जाता है। कैसे? मान लीजिए कि जो इंश्योरेंस है वो एक पर्सन नहीं करवाता बल्कि बहुत सारे करवाते हैं, और उनका जो प्रीमियम का अमाउंट है वो एक लार्ज अमाउंट बन जाता है। और किसी पर्सन की मान लो डेथ हो जाती है टाइम से पहले, इंश्योरेंस टाइम पीरियड से, तो जो प्रीमियम का जो एक अमाउंट होता है वो एक अलग से रिजर्व फंड में रख लेते हैं, और उस फंड में से वो उस पर्सन को पे कर देते हैं। तो एक पर्सन पे ना उसका भार होकर के सभी पे हो गया। लोन फैसिलिटी, बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारे इंश्योरेंस कंपनी हैं वो आपको, जो पॉलिसी होल्डर होते हैं जिन्होंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, उनको वो इजीली लोन्स भी प्रोवाइड करवा देते हैं। इनकरेजमेंट टू सेविंग, जो इंश्योरेंस है हमें सेविंग के लिए इनकरेज करता है। और कैसे कि उसको पेनल्टी का डर रहता है, उसको अपनी जो पॉलिसी है उसकी कैंसल होने का डर रहता है, इसलिए वो टाइमली अपने प्रीमियम को पे करता है। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इंश्योरेंस कंपनी के डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम के रूप में जो भी लार्ज अमाउंट इकट्ठा करती है वो उसको इंडस्ट्रीज़ में लगा देती है, जिससे इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी। इंडस्ट्री डेवलप होगी तो हमारी इकॉनमी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। मोर एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेंस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। कैसे? कि जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं वो एक मार्केटिंग एजेंट का काम करते हैं एज ए इंश्योरेंस। तो जब मान लीजिए आपने कहीं देखे होंगे अपने आसपास भी कि वो कहते हैं ना कि मैं एजेंट हूँ, मैं लाइफ एलआईसी का एजेंट हूँ, एलआईसी का एजेंट हूँ। तो वो है क्या कि उससे लोगों को काम भी मिल रहा है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी दूर हो रही है। ऐसे ही एलआईसी में बहुत सी ऐसी पोर्ट्स होती हैं कि हर एक लेवल पर हमें लाखों लोगों की ज़रूरत होती है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होती है। रिबेट इन द टैक्स, टैक्स में हमें रिबेट मिलती है। प्रीमियम का जो पैसा होता है जब टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो वो डिडक्ट कर दिया जाता है इनकम टैक्स में से। इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क, और कौन से रिस्क है जिसका आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं? पहला क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। हर एक पर्सन चाहता है कि वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे, और इंश्योरेंस कंपनी किसी को ये नहीं कहती कि आप बीमार पड़ें,
या वो किसी को ठीक कर देगी अगर आप मेडिकल क्लेम ले लेते हैं या मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेते हैं। बट इसमें वो आपको सेफ्टी दे देती है कि मान लीजिए आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है या आपको आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो आप खर्चा है, दवाइयों की जो फीस है, आपका और जो खर्चे हैं आपकी बीमारी से लेकर के, उन सबको वो एक प्रोटेक्शन दे देती है कि आपको वो पे नहीं करने पड़ेंगे। उसको जो क्या है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कवर कर लिया जाएगा और आप मेडिक्लेम के ज़रिए अपने सारे रिस्क को दूर कर सकते हैं। फिडेलिटी इंश्योरेंस कौन-सा है? फिडेलिटी इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में। इसमें इंश्योरेंस करवाया जाता है किसका? कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, कि उनकी बेईमानी की वजह से, उनके फ्रॉड की वजह से, डिसऑनेस्टी की वजह से और उनकी वजह से जो भी नुकसान हो सकता है कंपनी को, उससे वो हमें सुरक्षा देगा, सेफ्टी देगा। कैसे? देखिए कि इसमें जो एम्प्लॉयर है, वो अपनी जो वैल्यूएबल चीज़ होती हैं, जैसे गुड्स हो गई या फिर कोई और आपकी प्रीशियस जो चीज़ें हैं, उनका वो इंश्योरेंस करवा लेता है। और इससे जो क्या है एम्प्लॉइज़ मान लीजिए अगर कोई फ्रॉड करता है, कोई बेईमानी करता है या कोई गबन करता है, तो उस लॉस से वो कंपनसेट करवा सकता है इंश्योरेंस कंपनी से। अब इसके फीचर क्या हैं? पहला है सब्जेक्ट मैटर। नॉर्मली जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं वो हमारा टेंजिबल होता है, टेंजिबल जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गई, गुड्स हो गई, शिप हो गया, आप इन सब का अगर आप इंश्योरेंस करवाएँगे तो आप इनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। बट जो फिडेलिटी है, यहाँ पर इंश्योरेंस किया जाता है इनटेंजिबल चीज़ों का। इनटेंजिबल में कौन-सी? जैसे विश्वास, फिडेलिटी। हम किसी के विश्वास को नहीं दे सकते कि ये पर्सन मेरे साथ धोखा कर सकता है या फिर नहीं। नेक्स्ट है सर्विस कंडीशन। जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज़ की जो सर्विस कंडीशंस हैं और एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयी की जो है इंश्योरेंस में आप उसको बिना कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी से सलाह किए बिना उन कंडीशन को आप छेड़ नहीं सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। It and also note down in your notebooks. Thank you.